गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी कक्षा 7वीं का जो सेकंड बुक है, अपनी सेकंड बुक का बाल महाभारत कथा का चैप्टर देवव्रत करेंगे। चैप्टर रीड करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। राजा का नाम क्या था? शांतनु। राजा शांतनु गंगा जो थी एक सुंदर युवती के रूप में नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या माननी होगी? आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य, मैं आपकी शर्तें मानूंगा। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब राजा शांतनु ने गंगा को क्या दे दिया? वचन दिया कि वो उनकी हर एक शर्त को मानेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। क्या हुए उनके घर? तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया, परंतु गंगा ने क्या किया? उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का परावार ना रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इसी कारण मन सोच कर रह जाते। अब क्या था कि राजा शांतनु जब देखते कि वो उनके सुंदर बच्चों को क्या है कि नदी के बहाव में बहाकर घर वापस आ जाती है, तो इस पे राजा दुखी हुए। लेकिन उन्होंने उनको वचन दे दिया था कि उनके हर एक इच्छा का पालन करेंगे, हर एक वचन का, हर एक शर्त का उनकी का पालन किया जाएगा। इसलिए राजा शांतनु कुछ भी ना बोल पाते और अपना मन सोच कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने से ना रहा गया। बोले, माँ होकर, अब राजा शांतनु क्या बोल रहे हैं कि माँ होकर नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करो, ऐसे ही क्यों मार दिया करोगे कि बिना किसी कारण के, कि बच्चे को, एक मासूम बच्चा है जो नव जन्म बच्चा है, एक उसकी कोई गलती नहीं है, तो बिना किसी कारण ही आप उस बच्चे को क्यों मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अब राजा जो है गंगा को ये कह रहा है कि ऐसा घृणित व्यवहार, ऐसा नफरत भरा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध की अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। अब गंगा क्या बोलने लगी कि विवाह से पहले उन्होंने क्या बोला था कि उनकी शर्तों का पालन किया जाएगा, परंतु अब क्या आप वो चीज़ें भूल गए हैं? अब क्या कर रहे हो? आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने बच्चों की परवाह है। पर शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। हाँ, आपने इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। जो अब 8वां पुत्र हुआ है उसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं क्या करूँगी? इसको रखूँगी, इसका पालन पोषण करूँगी और फिर आपको इसको एक पुरस्कार के रूप में मैं आपको सौंप दूँगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। किसके नाम से? भीष्म पितामह के नाम से।
गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया, राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। किसके तट पर? गंगा के तट पर। तो देखा किनारे पर एक सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। क्या चला रहा था? बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा को एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। शांतनु ने अब क्या देखा कि एक युवक जो है, सुंदर युवक है, वो गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और उसके बाणों से उसकी जो गंगा की प्रचंड धारा है वो क्या है, एकदम से रुकी हुई है। और ये देखकर शांतनु दंग रह गया। इतने में ही राजा के सामने सवय गंगा आकर उपस्थित हुई। राजा के सामने कौन उपस्थित हुआ? गंगा। और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है। शास्त्र ज्ञान में 8वां पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत। मैं ऋषि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम में ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर गंगा के साथ उसे विदा कर दिया। अब गंगा ने राजा के साथ उसको विदा कर देती है और राजा को उसका पुत्र वापस सौंप देती है। गंगा को वो कौन सा पुत्र था? 8वां पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत। अब वो राजा को, देवव्रत को वापस लौटा देती है। ये था आपका सेकंड चैप्टर बेटा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सबको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। आप अच्छे से एक बार खुद आप इसकी रीडिंग करोगे, फिर आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा।